हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्रांत का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन पूछे तो न छूटे। आज का टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य, जिसमें हम लोग पेशवा शक्ति का विकास देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी यह चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे, जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासन फ़र्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी तक। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था, जिसने मराठा परिसंघ की स्थापना की। इसमें होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा तथा भोसले, नागपुर शामिल थे। इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच, जिसमें निजाम मुल्क की पराजित हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 61। यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। नेक्स्ट है, इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1818 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंग्ल मराठा का संघर्ष। युद्ध होता है। प्रथम युद्ध काल 1775 से 82। संधि जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ तो सूरत की संधि 1775 में। संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ सलबाई की संधि 1782। समकालीन बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय युद्ध हुआ था 1803 से 6 ईस्वी। संधि जिससे प्रारंभ हुआ बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच 1802। संधि जिससे समाप्त हुआ राजघाट की संधि 1804। समकालीन बंगाल का गवर्नर जॉर्ज बार्लो। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय युद्ध 1817 से 18 ईस्वी हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट हम लोग अवध के बारे में देखें तो अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य कहा जाता था। सआदत खां बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। नेक्स्ट है, सआदत खां के बाद सफदरगंज अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र सिराजुद्दौला अवध का नवाब 1754 से 75 में बना। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। नेक्स्ट है, 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां इसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखते हैं वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन पर इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ों ने इसे 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। नेक्स्ट है मैसूर के बारे में तो मैसूर हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट है, हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू एक पढ़ा लिखा योग शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल इकाई और नवीन संवत, ध्यान रखेंगे नया वर्ड है, नवीन संवत का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट है, टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। नेक्स्ट है, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की। उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा।
नेक्स्ट है टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। नेक्स्ट है उसने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जों में रहेंगे। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने वांडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। कौन सा? वांडियार वंश। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मैक्सविक्स की उपाधि दी। वेलेस्ली को मैक्सविक्स की उपाधि प्रदान की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था प्रथम 1767 से 69 में। मैसूर शासक हैदर अली गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ट और संधि मद्रास की संधि हुई थी। परिणाम अंग्रेज पराजित हुए। द्वितीय है 1780 से 84 मैसूर शासक हैदर अली था। 1782 और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। संधि मंगलौर की संधि, हैदर मारा गया। नेक्स्ट है तृतीय में 1790 से 92 टीपू सुल्तान मैसूर शासक था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू पराजित हुआ। चतुर्थ में देखें तो 1719 में हुआ था। टीपू सुल्तान मैसूर शासक था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। संधि सहायक संधि और परिणाम टीपू की मृत्यु हुई। हम लोग अब पंजाब के बारे में देखें तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट है बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है 1716 ईस्वी में फॉरेक्सियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकर चकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता महासिंह थे। रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है अफगान शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। नेक्स्ट है फौज आइना रंजीत सिंह को अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप निर्माण का एक कारखाना भी खोला। नेक्स्ट है रंजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। नेक्स्ट देखते हैं 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह। अब हम लोग देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह थे। वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। संधि लाहौर की संधि विशेष अंग्रेजों की दिलीप सिंह महाराजा की पदवी दी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। सिख शासक दिलीप सिंह, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। संधि अमृतसर की संधि और विशेष दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। नेक्स्ट है रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में। चिलिया वाला युद्ध 1849। गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ। नेक्स्ट है बंगाल के बारे में। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। तो
तो सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। नेक्स्ट है 20 जून 1756 को कालकोठी दुर्घटना हुई, जिसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेज़ों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। नेक्स्ट है पलासी की युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुई। पलासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट है इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया और नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। नेक्स्ट है अंततः मीर जाफर ने पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला का हत्या कर दी। नेक्स्ट है पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। नेक्स्ट है मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था, अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब हम लोग देखते हैं मीर कासिम 1760 से 1775। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट है मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट है मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ शरण ली। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। डेट याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछता है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। नेक्स्ट है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुई। यह युद्ध बाद में अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने अपनी दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया। नेक्स्ट है अंततः अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे तो गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।